नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। क्या आप जानते हैं कि 1500 साल पहले एक ऐसा यूनिवर्सिटी था जो पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स को अपनी तरफ खींचता था। एक ऐसा स्थान जहां 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स 2000 टीचर्स से पुरते थे और वहां का लाइब्रेरी इतना बड़ा था कि जब उसे जलाया गया तो वो महीनों तक जलता रहा। ये है नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी, दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी जहां स्टूडेंट्स रह भी सकते थे। आज हम इस एंशिएंट ज्ञान के भंडार के बारे में 9 ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम हिस्ट्री के पन्नों को पलटेंगे और नालंदा के शानदार अतीत में एक यादगार सफर पर निकलेंगे। जानेंगे कि क्या चीज नालंदा को अपने समय का चमत्कार बनाती है और क्यों आज भी पूरी दुनिया को इसकी विरासत इंस्पायर करती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ही नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनोखा इंस्टीट्यूट था जहां स्टूडेंट्स दूर दूर से आकर शिक्षा लेते थे और यहीं रहते थे। जी हाँ, नालंदा दुनिया का पहला ऐसा यूनिवर्सिटी था जहां स्टूडेंट्स रह भी सकते थे। कल्पना कीजिए, इस विशाल कैंपस में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 से ज्यादा टीचर्स एक साथ रहते थे और ज्ञान बांटते और लेते थे। यह दिखाता है कि एंशिएंट भारत में शिक्षा और संस्कृति को कितना महत्व दिया जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी को 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के एक महान सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है और नालंदा उस समय की बुद्धिमानी और ज्ञान का प्रतीक था। कुमारगुप्त ने न सिर्फ नालंदा को बनवाया, बल्कि उन्होंने इसे ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बनाने के लिए बहुत सारा धन भी दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी में सिर्फ 1 या 2 विषय नहीं, बल्कि बहुत सारे विषयों की पढ़ाई होती थी। यहाँ दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, गणित, खगोल शास्त्र, तर्कशास्त्र और ऐसे ही कई विषयों की गहरी शिक्षा दी जाती थी। हालांकि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन बाकी विषयों पर भी काफी जोर दिया जाता था। यह दिखाता है कि नालंदा कितना आगे की सोच रखता था। नालंदा यूनिवर्सिटी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। दुनिया भर से स्टूडेंट्स और विद्वान यहाँ ज्ञान लेने आते थे। चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका और फारस जैसे देशों से स्टूडेंट्स यहां आकर पढ़ते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग और यीचिंग ने भी नालंदा में रहकर पढ़ाई की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। यह लाइब्रेरी प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े लाइब्रेरीज में से एक था। इसमें 3 मुख्य इमारतें थीं: रत्नसागर, रत्नदधि और रत्नरंजक। यहाँ लाखों की संख्या में पांडुलिपियां रखी थीं, जिनमें विज्ञान, दर्शन, साहित्य, इतिहास और धर्म से लेकर हर विषय पर ज्ञान भरा हुआ था। नालंदा यूनिवर्सिटी सिर्फ ज्ञान का ही केंद्र नहीं था, बल्कि यह स्थापत्य कला का भी एक अद्भुत नमूना था। यह विशाल कैंपस लगभग 14 हेक्टेयर में फैला हुआ था और इसमें कई शानदार इमारतें थीं। यहाँ मंदिर, ध्यान केंद्र, व्याख्यान कक्ष, छात्रावास और दूसरी सुविधाएं भी थी। नालंदा में पानी निकालने की एक अच्छी व्यवस्था भी थी, जो दिखाता है कि उस समय में टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड थी। चैप्टर 7 नालंदा का विनाश, इतिहास का एक काला अध्याय। 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया और उसे तबाह कर दिया। यह घटना भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। कहते हैं कि नालंदा का लाइब्रेरी इतना विशाल था कि खिलजी की सेना ने जो आग लगाई वो महीनों तक जलती रही और लाखों कीमती पांडुलिपियां जलकर राख हो गईं। चैप्टर 8 खंडहरों से उजागर हुआ वैभव। नालंदा यूनिवर्सिटी कई शताब्दियों तक खंडहर बना रहा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने यहाँ खुदाई की और दुनिया ने एक बार फिर नालंदा का वैभव देखा। खुदाई में यूनिवर्सिटी की इमारतों, मूर्तियों, सिक्कों और दूसरी चीजों के अवशेष मिले, जो इसकी प्राचीन समृद्धि और वैभव की कहानी बताते हैं। चैप्टर 9 21वीं सदी में नालंदा का पुनर्जन्म। प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी भले ही नष्ट हो गया, लेकिन इसकी विरासत आज भी जिंदा है। 2014 में बिहार के राजगीर में एक नए नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। यह नया यूनिवर्सिटी पुराने नालंदा के सिद्धांतों से प्रेरित है
और यह फिर से दुनिया भर के छात्रों को अपनी ओर खींच रहा है। नालंदा, अतीत की प्रेरणा, भविष्य की आशा। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी भारत की समृद्ध शैक्षिक विरासत का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि प्राचीन भारत ज्ञान और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र था। हमें नालंदा से सीख लेनी चाहिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो हमें अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर प्रगति के रास्ते पर ले जा सकता है। तो दोस्तों, आपको नालंदा के बारे में जानकर कैसा लगा? कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।